Hello and welcome to Female Cricket. Today we have Soumya Tiwari from Madhya Pradesh. Recently, she was announced in the India A squad that will play the quadrangular series, which will include India A, India B, West Indies, and Sri Lanka. The tournament will be played in Vizag from November 13 to November 19, and Soumya is going to be the vice captain of India A team. So Soumya is a right-handed top-order batter and a right-arm off-spinner from Madhya Pradesh. In the recently concluded Under-19 Challengers Trophy, which was played in the T20 format, she scored over 100 runs and was the fourth highest run getter in the tournament. So Soumya has been doing wonderfully well in the domestic circuit, and we are proud to have Soumya on Female Cricket's channel today. So सौम्या, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंडिया ए में सिलेक्ट हो गए हो और आपका स्वागत है फीमेल क्रिकेट के चैनल पे। थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट सौम्या, कैसा लग रहा है आपको? आप इंडिया ए में सिलेक्ट हो गए और आप वाइस कैप्टन भी हो इस टीम के, तो कैसा लग रहा है आपको? मैम काफी अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं करा था कि मुझे वाइस कैप्टनसी मिलेगी इंडिया टीम की, तो मैं काफी खुश हूँ उस चीज को लेके और आगे भी यही टारगेट है मेरा कि जितना ज्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले मैं उनको ग्रैब करूँ। बहुत बढ़िया। वाइस कैप्टन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। अगर कैप्टन को कुछ हो गया तो सीधा जिम्मेदारी सौम्या के ऊपर आने वाली है। तो सौम्या, इसके पहले आपने कभी कैप्टनशिप की है? हाँ जी मैम, मैंने करी है। मैंने Z6 में मैं अपने साइड की कैप्टन थी। उसके बाद अभी चैलेंजर्स में भी मैं टीम A की कैप्टन थी और स्टेट में भी अंडर-19 की कैप्टन थी। बढ़िया बढ़िया। तो आपको बहुत एक्सपीरियंस है कैप्टनशिप का और आप लीडरशिप रोल काफी अच्छी तरीके से भी कर लेते हो। तो सौम्या, अभी थोड़ा पीछे जाएंगे। हमें तो पता है आप अभी क्वाड्रेंगुलर्स खेलने वाले हो, इसके पहले आप चैलेंजर्स तो खेल चुके हो, बट सौम्या की शुरुआत कहाँ से हुई? क्रिकेट कब खेलना चालू किया आपने? मैम मैं जब 11 साल की थी तब मैंने स्टार्ट करा था। पहले तो मैं अपने कॉलोनी के ग्राउंड में ही खेलती थी, पर वहाँ से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जगा। मुझे लगा मुझे शायद अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए और उस टाइम समर वेकेशंस चल रही थी, तो टाइम को यूटिलाइज करने के लिए भी मैंने मेरे घर पे बात करी, तो मेरी दीदी मुझे अकेडमी लेके गई और उनने मुझे अकेडमी ज्वाइन कराई। और उसके थोड़े टाइम बाद ही हमारे शायद 2-3 मंथ्स के बाद ही हमारे अंडर-19 डिस्ट्रिक्ट के वो थे ट्रायल्स, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ से फिर मेरा क्रिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ। ओके, तो दीदी ने क्या देखा आप में? क्योंकि आप तो नॉर्मली कॉलोनी में लड़कों के साथ खेलती होगी किसी और लड़की की तरह, बट दीदी ने कुछ देखा आपके अंदर? दीदी का ऐसा था मैम, मैं बहुत ज्यादा जिद कर रही थी उस चीज को लेके कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मेरे पापा भी बोल रहे थे कि हाँ ठीक है करा देंगे, कल कराते हैं परसों। पर दीदी का कैसा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही जिद कर दी, तो उसको लगा कि नहीं यार अगर कुछ है ऐसा तो हो गई, तो फिर वो मुझे लेकर गई। और कौन सी एकेडमी थी आपकी पहली? अरेरा क्रिकेट अकेडमी। और आपके कोच सर का नाम? सुरेश चनानी। आपकी दीदी भी क्रिकेट खेलती है या कोई और स्पोर्ट्स में है? नहीं, दीदी क्रिकेट नहीं खेलती, दीदी बैंक मैनेजर है। ओके। और घर पे कैसा वातावरण था जब आपने चुना कि आपको क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली? तो मम्मी पापा का कैसा सपोर्ट था कि उनको था कि नहीं नहीं सौम्या आप पढ़ाई करो, कैसा था? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट करा है मेरे पेरेंट्स ने। कभी भी ऐसे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करा। उन्होंने बोला जैसा देखो जब ठीक लगे वो तू कर। तो आपकी 11 साल की उम्र में आपने पहली बार सीजन बॉल से क्रिकेट खेला होगा। उसके पहले तो आपने काफी टेनिस बॉल या रबर बॉल से खेला होगा, बट आपको याद है आपका पहला दिन कैसा था एकेडमी में? मैम काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं बॉय कट रही हूँ हमेशा से, तो सर को भी पहले ये लगा कि मैं लड़का हूँ, पर फिर बाद में वो चीज क्लियर हुई थी। और उसके बाद इवन जो मेरे अकेडमी के लड़के थे जो मेरे साथ में खेल रहे थे उस टाइम पे, वो उनको भी यही सेम चीज लगी थी। पर जब पता चला था तो मेरा काफी मजाक भी उड़ाया था उन लोगों ने। और फर्स्ट डे मेरे को मेरे फेस पे बॉल भी लगी थी। उसके बाद में तो थोड़ा सा लगा था कि यार बहुत तेज लग गया है, थोड़ा सा डर भी बैठ रहा था, पर फिर इंटरेस्ट इतना था ना कि मेरे को खेलना है। वाह वाह। तो आप लड़कों के साथ ही खेलते थे एकेडमी में कि लड़कियां भी थी वहाँ पे? नहीं, मैं सिर्फ अकेली लड़की थी जब मैंने ज्वाइन करा था। अभी तो हो गया 7-8 गर्ल्स आती है अकेडमी में। ओके। और जब आपने कहा कि आपको बॉल लगा, तभी आपको तो बड़ा डर लगा होगा क्योंकि आप तो सिर्फ 11 साल के थे। तो आपने खुद को क्या कहा कि आपको क्रिकेट खेलना चाहिए कि अभी बंद करो या बॉलर बन जाओ? मेरे को एक टाइम पे लगा था मैम कि या तो मैं बॉलिंग छोड़ दूं क्योंकि कैसा हुआ था, मैं बॉल डाल रही थी और वो बैटर ने ना सामने तेज हिट कर दी थी, तो उतना रिएक्ट नहीं कर पाई उतनी जल्दी। तो मैंने सोचा मैं बैटिंग करूंगी। ऐसा नहीं सोचा था कि क्रिकेट छोड़ दूं, पर हाँ बॉलिंग छोड़ने का सोचा था। मुझे उल्टा लगा, मुझे लगा आपको बैटिंग करते वक्त बॉल लगी। नहीं नहीं।
ओके, ओके। तो वो एक्सपीरियंस के बाद उसके बाद तो कुछ लगा नहीं ना आपको? नहीं, उसके बाद नहीं। अच्छा, तो आप स्ट्रॉन्ग हो गए पहले दिन के हाँ जी, बाद ही। हाँ ग्रेट, जी मैम। ग्रेट। तो 11 साल की उम्र में आपने स्टार्ट की क्रिकेट कोचिंग, और फिर मध्य प्रदेश के लिए आपने कब डेब्यू किया? जब मैं 13 इयर्स की थी तब मैंने अपना पहला अंडर 19 खेला था, और उसी उसी साल मैंने अपना अंडर 23 भी खेला था, और सीनियर्स के प्रोबेबल्स में थी। तो आपको लगा था कि आप सिर्फ 2 साल में स्टेट टीम के लिए खेल लोगे? मैम, मेरा टारगेट था, क्योंकि एक कैंप ऐसा था जिसमें फिटनेस कैंप में सिलेक्शन हुआ था। वो अच्छा भी गया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था फिर स्टेट के लिए। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी कि यार, अगर मैं केपेबल हूँ तो मुझे खेलना चाहिए फिर। तो मैंने टारगेट लिया था कि अब मुझे जो नेक्स्ट आने वाले हमारे ट्रायल्स, उसमें किसी भी हालत में खेलना है। तो आपने कुछ और प्रिपरेशंस किए उसके लिए, क्योंकि आपका तो रिजेक्शन हो गया था उस बार? तो हाँ मैम, जैसे फिटनेस कैंप था, पहले तो मैंने अपना और फिटनेस इम्प्रूव करी, और फिर बैटिंग बॉलिंग दोनों पे। पहले मैं कैसे सिर्फ बॉलिंग पे ध्यान दे रही थी, पर फिर मैंने अपनी बैटिंग पे भी ध्यान देना स्टार्ट करा, ताकि मैं दोनों चीज़ को एकदम मेंटेन करके चलूँ एक बैलेंस में। ओके, ठीक है। तो आपने 13 साल की उम्र में एमपी के लिए फर्स्ट टाइम खेला अंडर 19, और अंडर 23 भी आपने खेल लिया। हाँ तो जी। आपको आपकी पहली मैच याद है जो अंडर 19 के लिए आपने खेली थी, और किसके अगेंस्ट थी वो? मैम, मुझे ये तो याद नहीं है वो किसके अगेंस्ट थी, लेकिन हाँ, मैंने उस मैच में बैटिंग करी थी और काफी अच्छा रहा था, और मैंने 2 रनआउट्स भी मारे थे फील्डिंग में। तो मेरा फर्स्ट मैच तो काफी अच्छा गया था अंडर 19 का। वेरी नाइस। और आप टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग को आए थे उस दिन भी? हाँ जी, उस दिन भी टॉप ऑर्डर में आई थी। ओके, तो आप शुरुआत से ही टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हो और ऑफ स्पिन करते हो? यस मैम। ग्रेट, ग्रेट। और आपका कोई रोल मॉडल था, क्योंकि आप तो ऑलराउंडर हो, तो कभी आपको लगा कि मुझे इस प्लेयर की तरह होना है, ऐसा कोई रोल मॉडल? हमेशा से मैम मेरा रोल मॉडल विराट कोहली रहा है। तो मतलब ऐसा है कि एज अ ऑलराउंडर नहीं, एज अ पर्सन, एज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैं देखूँ तो मुझे विराट कोहली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड, अप्रोच, इंटेंट रहता है फील्ड पे हर चीज़ को लेकर, भले वो गेम वाइज हो चाहे वो ऑफ फील्ड चीज़ें हो, वो उनका जो चीज़ों को लेके वो रिएक्ट जैसे करते हैं ना, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। सही बात है, एकदम इंटेंसिटी से खेलते हैं। और हमें उम्मीद है कि सौम्या आप भी उतनी ही इंटेंसिटी से खेले इंडिया ए के लिए आगे जाके, और ऑफ कोर्स इंडिया के लिए भी। राइट। थैंक यू मैम। ग्रेट। सौम्या, कोई बेस्ट परफॉर्मेंसेस आपके याद है आपको? हाँ मैम, याद है। अगर मैं अपने बहुत पहले के मैचेस देखूँ तो मैंने एक फर्स्ट तो मेरा वो था कि मैंने बॉयज के साथ एक मैच खेला था अंडर 15 का। उसमें मैंने 6 विकेट्स लिए थे, और बैटिंग में समथिंग 30-40 रन बनाए थे। और उसके अलावा फिर अगर मैं आ गया अपने डिवीजन के मैचेस पे, तो उसमें मैंने सेमीफाइनल, फाइनल में 5 विकेट्स लिए थे, और 100 और 60-70 रन बनाए थे दोनों मैचेस में। वाओ, उसके कंप्लीट बाद ऑलराउंडर। हाँ जी मैम, और उसके बाद फिर स्टेट के मैचेस में हम लोग मैच खेल रहे थे यूपी के अगेंस्ट। वनडे था, तो उस मैच में मैंने 72 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे। वाओ, बाकी ग्रेट। फिर अगर मैं चैलेंजर्स और जेडसीए की बात करूं, तो जेडसीए के फर्स्ट 5 मैचेस में मेरा परफॉर्मेंस था 72 3 विकेट्स, 72 नॉट आउट 3 विकेट्स, 100 नॉट आउट 2 विकेट्स, 58 नॉट आउट 3 wickets, and 42 out 2 wickets. वाओ, सौम्या आप बहुत अच्छी क्रिकेटर ही नहीं, आपकी मेमोरी भी बड़ी कमाल की है। आपने आपके पूरे स्टैटिस्टिक्स एकदम परफेक्टली कहे। सुपर्ब, सुपर्ब, और एक्सीलेंट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था, मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि उस लेवल पे, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था, जो मेरा फर्स्ट चैलेंजर्स था 19 का, उसके फर्स्ट मैच में मैंने 100 बनाई थी। तो वो मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। वाओ, सुपर्ब, सुपर्ब, ग्रेट। और ऐसे ही आप आगे भी करते रहिए। आपने कहा कि आई थिंक सेंचुरी और हाफ सेंचुरीज आई थिंक आपने कॉन्जिक्यूटिव मैचेस में लगाई है, जितना आपने मुझे आपके स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा। सुपर्ब, एक्सीलेंट। थैंक यू मैम। सौम्या, आपने कहा कि आप लड़कों के साथ भी खेलते थे, और एक लड़कों के टूर्नामेंट में ही आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा कि शेफाली वर्मा ने उनके भाई को एक बार रिप्लेस कर लिया था, और वो उनके टीम में चले गए। तो ऐसा कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ है आपके साथ कि आप बॉयज की टीम में खेल लिए?
हाँ, मैंने बॉयज के बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले। मुझे सर ने हमेशा मोटिवेट करा कि मैं बॉयज के साथ खेलूं, मतलब, और वो मेरे, मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि इम्प्रूवमेंट का ग्राफ अगर मेरा बढ़ा है ना, वो सिर्फ बॉयज के साथ खेलने की वजह से बढ़ा है। मतलब सर ने मुझे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बॉयज का कोई टूर्नामेंट है और वो मैंने नहीं खेला। इवन मुझे सीनियर बॉयज के साथ भी मैच खिला दिया था एक बार। काफी मतलब अंडर 13, 14, 15, 16, 18 सारे, मतलब मैंने बॉयज के सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। तो क्या फर्क क्या लगता है आपको बॉयज और गर्ल्स के क्रिकेट में? मैम, उनका इंटेंट और जिस इंटेंसिटी से वो लोग खेलते हैं, उनकी हमेशा अप्रोच रहती है, मतलब जो अप्रोच के साथ वो लोग जाते हैं, कैसे रन बनाना है, कैसे उनको विकेट्स लेना है। इवन फील्डिंग में भी उनकी जो अप्रोच रहती है कि अगर उनके पास बॉल आई है तो वो जाने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। इतना इजी नहीं रहता उनके हाथ से रन वगैरह लेना, तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है। तो आपको लगता है कि आपकी तरह बाकी जो फीमेल क्रिकेटर्स है उनको भी ऐसे बॉयज के टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए रेगुलर बेसिस पे? हाँ जी मैम, खेलने चाहिए, क्योंकि बॉयज के साथ खेलने से हमें एक स्पीड वेरिएशन मिल जाता है। अगर हम बैटिंग के उसमें देखें, बॉलिंग में हमारे स्पॉट्स और क्लियर हो जाते हैं कि अगर यार हम ऊपर लेवल पे खेलेंगे तो वहाँ पे ये स्पॉट पे हमें हिट हो सकता है। इवन फील्डिंग में भी, क्योंकि वो तेज शॉट्स मारते हैं, तो उनका स्टॉप करना बहुत मतलब ऐसा रहता है कि हमारे रिएक्शंस क्विक हो जाते हैं उस चीज को लेकर। सही बात है। ग्रेट। तो काफी इंपॉर्टेंट है बॉयज के साथ भी खेलते रहो मैचेस, ताकि आपको वो एक्सपोजर भी मिले। यस मैम। तो सौम्या, आपने तो आपके डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बारे में कहा कि काफी सक्सेसफुल रहे हो आप डोमेस्टिक सर्किट में, बट ऐसे कभी हुआ है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी गेम के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद आप ऊपर आए उससे, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ जी मैम, हुआ था। हम लोग, मतलब वो उस टाइम पे ऐसा था कि हमारी सिर्फ प्रैक्टिस मैचेस एंड ऑल चल रहे थे, और मैं बॉयज के साथ भी मैचेस खेल रही थी, पर ऐसी 10 इनिंग्स आई थी मेरी जिसमें मैं ना डबल डिजिट में ही नहीं जा पा रही थी। कंटिन्यू हम प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे, पर डबल डिजिट में वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहे थे। मैं कोशिश भी कर रही थी, एनालाइज भी करा मैंने, पर हो ही नहीं रहा था बैटिंग में। फिर 11th इनिंग ऐसी थी, मतलब मेरे कोच से भी मेरी बात हुई, मतलब हो ही रही थी, और उनसे मैंने पूछा, और इवन मेरे पेरेंट्स से भी मैंने पूछा, तो वो लोग थोड़े मतलब ऐसे हो गए थे कि यार अभी कब आएंगे वापस से वो रन्स, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट टाइम था, इवन मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि इतने इनिंग्स में रन्स नहीं बने। तो फिर 11th इनिंग ऐसी थी कि मैंने 110 बनाए थे उस मैच में, तो वहां से मेरा अच्छा कमबैक हुआ। उस दिन भी मैं यही सोच कर गई थी कि बस मुझे जो मेरे पास मेरी जो स्ट्रेंथ है उस पे ही खेलना है, बाकी जो भी होगा फिर देख लेंगे, लेकिन अभी और कॉन्फिडेंटली मुझे जाना है और अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेलना है। कोई ऐसा स्पेसिफिक टिप किसी ने दी थी, आपके माँ बाप ने हो या आपके कोच ने हो, और उसकी वजह से आपकी 11th इनिंग से एकदम चेंज हो गई? ऐसा कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक तो नहीं था, बस जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जैसे उन्होंने बोला कि और थोड़ा फोकस कर और थोड़ा टाइम ले, थोड़ा इनिंग्स को बिल्ड करने जा, सिंगल डबल से ही रोटेट कर, बाउंड्रीज के लिए मत जा, तो वही नॉर्मल चीजें ही थी। तो और अभी आपने इतने साल तो खेल लिया एमपी के लिए, और मेरे ख्याल से पूजा वस्त्रकार भी वहां से ही खेलती है, तो आपको कभी उनसे मिलने का मौका मिला है? हाँ जी मैम, हम लोग साथ में खेले भी हैं मैचेस। हमने पहले डिवीजन के मैचेस भी साथ में खेले थे, और मतलब ऐसा रहता है कि जब भी वो खेलने आते हैं डिवीजन के मैचेस, मेरा एक टारगेट रहता है कि अगर वो मेरे अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे उनको आउट करना है। और ऐसा 2 बार हुआ भी है कि हम लोग डिवीजन के मैचेस खेल रहे हैं और दोनों बार कंटिन्यू मैंने उनके विकेट्स लिए, तो मेरे लिए मतलब बहुत ही मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि मैं बता भी सकती कि मैं क्या फील करती हूँ तब। सीरियसली बहुत बड़ी बात है कि एक इंडिया प्लेयर को आप आउट कर सकते हो, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और कुछ पूजा ने आपसे कहा है बैटिंग के बारे में और बॉलिंग के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है? हाँ जी मैम, हम लोग एक बार बैठे हुए थे होलकर स्टेडियम में, तब हमारी बात हो रही थी, तो पहले तो उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा था कि और क्या हम बेटर कर सकते हैं अपनी फिटनेस को लेकर, रनिंग को लेकर, तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे रनिंग के बारे में बताया कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, जब हमें स्प्रिंटिंग करनी रहती है तब हमारे आर्म्स कैसे मूव करने चाहिए। फिर बैटिंग और बॉलिंग की बात करी तो उन्होंने बोला था मुझे कि बैटिंग में अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना कि हर सिचुएशन में खेलना आना चाहिए। मतलब जैसे अगर हमारी एक इनिंग बिल्ड है तो हम उसे और कैसे डिग करने जाएंगे, और जब नहीं बिल्ड हो रही है तो हमें कैसे बिल्ड करना है उसे। और उसके बाद बॉलिंग के लिए भी बोला था कि हमेशा ध्यान रखना कि जैसा बैट्समैन खेल रहा है उसे वैसा नहीं खिलाना है, जैसा हम खिलाना चाहते हैं ना, हमेशा उसको वैसे ही खिलाना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ पे जाने की बजाय हम हमारी स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
सही और सही। इवन सीनियर्स में जब हम लोग साथ में मैचेस खेल रहे थे, हम साथ में बैटिंग कर रहे थे, तो तब भी उनने मुझे ये चीज समझाई थी, मतलब उनने मुझे बताया कि हम कैसे स्ट्राइक रोटेट करेंगे, कब हम हमारे शॉट्स खेलना स्टार्ट करेंगे, कौन से फेज में। और इवन बॉलिंग के टाइम पे भी वो आए थे मुझे बताने कि इस बैटर को किस स्पॉट पे बेटर रहेगा बॉल डालना। ग्रेट। तो मेरे ख्याल से एकदम इनवैल्यूएबल टिप्स आप पूजा ने आपको दी है, और थैंक यू सौम्या, आपने हमारे सारे व्यूअर्स के साथ भी ये इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर की। ग्रेट, थैंक यू। सुपर। तो अभी क्वाड्रेंगुलर सीरीज के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि अंडर 19 टीम्स ये पहली बार वेस्ट इंडीज और श्रीलंका जैसे बड़े टीम्स के साथ खेलने वाले हैं, तो आप कैसे खुद को प्रिपेयर कर रहे हो इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए? तो मैम जैसा मैंने बोला कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करती हूँ, तो मैं अपने स्ट्रेंथ पे ही खेलने जाऊंगी। अगर मेरे पास बॉलिंग में एक अच्छा स्पॉट है तो फिर मैं स्पॉट पे ही फोकस करूंगी। बैटिंग में अगर मेरे पास ग्राउंडेड शॉट्स अच्छे हैं तो मैं ग्राउंडेड पे ही फोकस करूंगी। और फील्डिंग में मेरे दिमाग में बस यही है कि अगर मेरे पास बॉल आई है तो मुझे वहां से रन लेने नहीं देना है इजीली। तो ऐसे ही प्रिपेयर कर रही हूँ कि हर सिचुएशन के लिए हम खेलने के लिए रेडी रहें, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि वो टीम्स कैसे हैं, वो लोग भी नए प्लेयर्स हैं, इवन हम लोग भी उनके लिए नए हैं, तो स्ट्रैटेजीज प्लानिंग सब बहुत डिफरेंट होने वाली है। एक डोमेस्टिक लेवल को अगर हम देखा जाए तो उससे काफी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पे हमें। तो मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं रही चीजों को लेकर अभी। क्रिकेट में जैसे कहते टेक इट वन डे एट अ टाइम, तो शायद से आप भी उसमें ही बिलीव करते हो। और आपने Yes, जैसे कि कहा कि ये इंटरनेशनल टीम्स है ना, उन्होंने आपको देखा है ना आपने उनको देखा है, तो दोनों के लिए एकदम नया होने वाला है ये सिचुएशन। ग्रेट, ऑलराइट। तो ये क्वाड्रेंगुलर सीरीज के बाद न्यूजीलैंड टूर करने वाली है इंडिया, और उसके बाद फाइनली वर्ल्ड कप होने वाला है। फर्स्ट टाइम अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। तो आपको ये वर्ल्ड कप के बारे में कब पता चला, और आप कैसे देख रहे हो ये वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट को? वर्ल्ड कप के बारे में मैम मुझे अभी 6 months बैक ही पता चला था, और मतलब तब से सबके लिए ऐसा था कि सबकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी, सबने टारगेट एम ही वो कर लिया था कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है। तो मेरा उस टाइम पे ऐसा था कि मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस कर रही थी, मैंने इतना लॉन्ग टर्म का भी सोचा नहीं था, और इवन अभी भी नहीं सोच रही हूँ। अभी मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज है मैं उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये एक एक स्टेप ही मेरे को चढ़ना है, तब मैं जाकर वर्ल्ड कप मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो अभी मेरा फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पे है, जैसे पहले डोमेस्टिक आया, फिर डोमेस्टिक से हमारा जेडसीए हुआ, जेडसीए से हमारा एनसीए हुआ, तो मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप पे फोकस कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट सौम्या आपको। थैंक यू मैम। ऑलराइट, तो अभी कुछ ऐसे क्विक क्वेश्चंस करते हैं हम। तो आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? कवर ड्राइव। कवर ड्राइव, ग्रेट। आपको खाने में क्या पसंद है? पनीर। पनीर में क्या? पनीर की सब्जी मैम, सब्जी सब्जी और पसंद है। फ्राइड। हाँ जी। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी ऐसे कोई पर्टिकुलर मूवी नहीं है, लेकिन हाँ स्पोर्ट्स की मूवीज मुझे ज्यादा पसंद स्पोर्ट्स है। की बायोपिक्स वगैरह, एमएस धोनी वगैरह देख ली होगी आपने? हाँ जी। 83 भी? यस मैम। ओके। और आपने आई थिंक इंटरव्यू के पहले थोड़ा कहा था कि आपको पूजा वस्त्रकर को जब आपने आउट किया तो आपको बड़ा मजा आया था। तो ऐसा कोई बैटर है कि आपको इसको आउट करना ही है? ऐसा कोई बैटर, अगर मैं अभी जितने 23 या सीनियर्स खेले थे उसमें काफी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी। हाँ। तो मेरा हमेशा से ऐसा एम रहता था, और इवन मैं काफी बार सक्सेसफुल भी रही मैम उसमें। और कैसा था कि मैंने ना अभी जब लास्ट सीनियर्स के मैचेस खेले अभी थोड़े टाइम पहले ही, तो उसमें मैंने नुसरत परवीन को आउट करा था। उसके पहले लास्ट ईयर जब हम सीनियर्स खेल रहे थे तब मतलब मेरा ऐसा टारगेट था कि अगर कोई भी इंडिया प्लेयर मेरे अगेंस्ट बैटिंग करने आए तो मैं उनको मिनिमम रन्स दूं, या फिर उनको थोड़ा मेरे को खेलने में डिफिकल्टी पड़े। तो वो चीज लास्ट टाइम स्नेहा राणा और एस मेघना के अगेंस्ट भी हुई थी, और इवन स्मृति मंदाना और जेमिमा रॉड्रिक्स को मैंने बॉल डाली 23 में। तो उनको भी मतलब ऐसा था कि हाँ मेरी 2-3 बॉल वो बीट हुए थे, तो वो चीज काफी सेटिस्फाइंग थी। ग्रेट। और अभी फ्लिप साइड पे ऐसा कौन सा बॉलर है आपको लगता है कि डिफिकल्ट है जब आप बैटिंग कर रहे हो? डिफिकल्ट मैं अगर ऐसे देखूं तो मेरे को पूजा दी लगते हैं डिफिकल्ट, तो क्योंकि उनका जो एक्शन है और उनके पास जो स्पॉट है, वेरिएशंस है, वो काफी टफ है। उनके वेरिएशन, स्पेशली उनके वेरिएशंस रीड करना थोड़े टफ है।
ओके, तो पूजा वस्त्रकर आपको मुश्किल लगते हैं थोड़ा फेस करने. All right, great. Thank you, Soumya, for talking to female cricket and sharing your wonderful experiences of your cricketing journey, right from the day you started playing cricket to all the way making your way into the Challengers Trophy and now for India A. So, thank you once again for your time, and thank you to all the viewers and fans for watching this. Thank you. Thank you so much, ma'am.